जुर्मी कितना जुर्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पूरी ऊर्जा के साथ डटे रहना, उनके सुख दुख में साझी होना, जो आज के नेताओं में नहीं पाया जाता। रामपाल जी बहुत जुझारू, संघर्षशील और जमीनी नेता। संबंधों को निभाने में उनके जैसा कोई नेता जिले में दूसरा नहीं। उनमें और रामपाल जी में जमीन आसमान का अंतर है। रामपाल जी सही मायनों में जनता के नेता थे और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। उन्होंने जो किया होगा उस समय सोच करके किया होगा, लेकिन बाद में फिर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो समाजवादी पार्टी उनको सांसद बनाना चाह रही थी। आज वो सीतापुर के सांसद होते अगर जीवित होते। रामपाल जी रग रग से समाजवादी थे और मुख्तार अमीश जी के नेतृत्व में उन्होंने राजनीति शुरू की। जितना हम लोग जानते हैं कि रामपाल जी बहुत जुझारू, संघर्षशील और जमीनी नेता थे। उनका अपने समर्थकों के साथ बहुत गहरा रिश्ता था, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी थी, लोगों से मिलना जुलना, मिलनसार स्वभाव, लोगों के सुख दुख में शामिल होना रामपाल को एक अलग तरीके का नेता बनाता है। और जहां तक हमने देखा कि संबंधों को निभाने में उनके जैसा कोई नेता जिले में दूसरा नहीं है। रामपाल जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अपने जो उनके समर्थक थे उनके साथ सुख में दुख में पूरी ऊर्जा के साथ डटे रहना, उनके सुख दुख में साझी होना, जो आज के नेताओं में नहीं पाया जाता है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उनके जाने के बाद सीतापुर ने अपना एक जमीनी नेता खो दिया, एक ऐसा जनता का हमदर्द खो दिया जो जनता के दुख दर्द को समझता था, कार्यकर्ता के दुख दर्द को समझता था और स्वयं उनको अपने आप को उनके बीच का ही आदमी मानता था। आज के नेताओं की जो कार्यशैली है वो उनमें और रामपाल जी में जमीन आसमान का अंतर है। आज के नेता मानते हैं कि वो इस धरती के देवता हैं, बाकी जनता उनका जिंदाबाद करने के लिए जन्म ली है। रामपाल जी में ऐसा नहीं था, वो भी जनता के बीच का आदमी अपने आप को मानते थे। देखिए, विधायक सांसद बनना ये तो भाग्य का खेल है। रामपाल जी सही मायनों में जनता के नेता थे और वो नेता कैसा नेता जो अपने क्षेत्र को अलग पहचान न दे पाए। रामपाल जी ने बिस्वा विधानसभा को प्रदेश स्तर पर जनवाया। सीतापुर की राजनीति में उनका अविस्मरणीय योगदान है और क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किए, तमाम सड़कें बनवाई। हमारा बिस्वा विधानसभा क्षेत्र है, इसके चलते उनसे बहुत लगाव भी रहा। उनके अंदर एक सबसे बड़ी बात यह थी कि राजनीति में जो मनभेद है वो उनके अंदर नहीं था। मुद्दों पर विचारधारा के आधार पर अपना अपना काम करते थे, लेकिन गैर अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी जो कार्यकर्ता थे उनसे भी उनका बड़ा स्नेहपूर्ण संबंध था और वो बहुत मिलनसार आदमी थे, इसीलिए गैर दलों में भी उनकी स्वीकार्यता थी। वो जब कोई लंबे समय तक किसी के साथ काम करता है, स्वाभाविक बात है कभी कभी मतभेद भी होते हैं। और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो किया होगा उस समय सोच करके किया होगा। मतभेद के चलते उनका नुकसान हुआ, लेकिन बाद में फिर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और जहां तक मेरी जानकारी है अगर उनका असामयिक निधन ना हुआ होता, वो हम लोगों के बीच से ना गए होते, तो समाजवादी पार्टी उनको सांसद बनाना चाह रही थी। आज वो सीतापुर के सांसद होते अगर जीवित होते तो। पुण्यतिथि पर आज ही तमाम आप सोशल मीडिया देखिए, लोग पोस्ट डाल रहे हैं। पुण्यतिथि पर हमको लगता है कि सीतापुर का जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है वो किसी दल में हो, उसको ये लगता है कि रामपाल जी के जाने के बाद जिले में जो राजनीतिक शून्य पैदा हुआ है इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ये चाहता है कि रामपाल जैसे नेता के साथ उसको काम करने का अवसर मिले।